हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आई थिंक आप सभी को अब तक पता चल ही गया होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे इंडिया के। अब इस चीज का यूजीसी नेट की आंसर की इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या जल्दी आ जाएगी या इस वजह से और डिले हो सकती है, आज की इस वीडियो में इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि अप्रोक्स 1 मंथ हो गया है और इस चीज को लेकर के काफी लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चलता हुआ आ रहा है, जिसमें एक मेजर डिमांड ये भी थी कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो इनको यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए। काफी मल्टीपल पेपर्स भी लीक हुए इस दौरान और काफी ज्यादा प्रेशर भी बना के रखा हुआ था सीजेपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे जंतर मंतर पे। सोनम वांगचुक जी का जो हंगर स्ट्राइक है वो भी कहीं ना कहीं एक वजह बना है इनके रिजाइन का। तो ये जो कंप्लीट मामला है, फिलहाल जो अभी जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है अब तक का इस प्रोटेस्ट का, वो यही रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है वो आज फाइनली हो गया है। आप सभी ने देखा होगा कि एनटीए ने कल 47 ऑफिशियल्स को भी निकाल दिया है और इनको निकालने के बाद काफी सारे एस्पिरेंट्स एक क्वेश्चन कर रहे थे कल की वीडियो में कि सर, ऑफिशियल्स को अगर निकाला जा रहा है, एम्प्लॉयज निकाल दिए गए हैं, तो इस वजह से तो काम और डिले होगा। जो एनटीए के अंदर काम चल रहा है वो तो और डिले हो जाना चाहिए, इस वजह से आंसर कीज और डिले हो सकती हैं। तो गाइज हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर इन ऑफिशियल्स के अंडर ही आपकी यूजीसी नेट के आंसर कीज का काम चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इस चीज का असर पड़ेगा आपके आंसर कीज के ऊपर, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऑफिशियल्स अलग अलग एग्जाम को हैंडल कर रहे थे और आपका एग्जाम जो अलग ऑफिशियल है उनके अंडर काम चल रहा था, तो उस केस में फिर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अब जो एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी रिजाइन किया है, तो देखो गाइस, मुखिया जो मेन पर्सन है, जो हेड होता है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ही हेड होते हैं एजुकेशन के। तो यहाँ पर मुखिया अगर चले गए तो ऐसा नहीं कि इम्प्लॉयज भी सारे के सारे गायब हो गए। एनटीए के अंदर जो परमानेंट इम्प्लॉयज हैं 39, वो तो अपने उसी स्पीड से काम करेंगे जिस स्पीड से काम चल रहा था। तो जनरली जो आपका यूजीसी नेट के आंसर कीज हैं, आई थिंक उसके ऊपर काम चलता रहेगा और इसका इन एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा इनके रेजिग्नेशन का। लेकिन हाँ, जो अब न्यू मिनिस्टर आएंगे इनकी जगह पर, उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर होगा इस चीज का कि जो भी अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी आंसर कीज को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के जो डिले हो रहे हैं, या फिर जो पेपर लीक को लेकर के मामले हैं, उनका निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। आप देखना, अगर कोई अच्छा पर्सन बिठाया जाता है इस चेयर पे, जो एजुकेशन मिनिस्टर की चेयर होती है, उस पर कोई पढ़ा लिखा पर्सन बैठता है, तो आई 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 एम श्योर कि वो स्पीड से ही चीजें जो है वो अपने अंडर करवाएंगे। तो अब जो नया पर्सन आने वाला, जो नए नए मिनिस्टर आने वाले हैं एजुकेशन मिनिस्टर, अब उन पे डिपेंड करेगा कि वो कौन है और वो कितनी स्पीड से काम करवाते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर तो होगा कि भाई जो पहले काम अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, वो एटलीस्ट मेरे अंडर तो अच्छे से काम हो, क्योंकि जो चीजें हैं अभी जल्दी से ठंडी नहीं होने वाली है ना। सभी ऐसे स्टूडेंट्स के मन में तो चीजें चलती रहेंगी ना, जो भी मामले चल रहे हैं। तो जो नए मिनिस्टर आएंगे उनकी आने की वजह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन गाइस देखो, ये सिर्फ मिनिस्टर के चेंज होने से, नए मिनिस्टर आने से, इनके रिजाइन करने से जो एजुकेशन लीग के मामले हैं उनके लिए तो स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत है। अभी भी बड़े लेवल के चेंजेस की जरूरत है। एनटीए ने कल भी कहा था कि हमने 47 एम्प्लॉयज तो निकाल दिए हैं, लेकिन जो हम आउटसोर्स करते हैं, देखो गाइस, जो पेपर बनता है और पेपर कंडक्ट होता है वो आउटसोर्सिंग के थ्रू कंडक्ट होता है। मतलब एनटीए के जो परमानेंट 39 एम्प्लॉयज हैं वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कोई बाहरी कंपनी आती है जो पेपर कंडक्ट करवाती है, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करवाती है। तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं इनसाइड होनी जरूरी है, और ये स्ट्रक्चरल चेंज होने जरूरी है, तभी पेपर लीक के मामले रुकेंगे। नहीं तो सिर्फ मिनिस्टर चेंज होने से जो पेपर लीक के मामले हैं वो मुझे लग रहा है रुकते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन इसके लिए स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है, जो कि हो सकता है कि अब देखने को मिले, क्योंकि जो न्यू मिनिस्टर आएंगे वो कहीं ना कहीं बोल्ड फैसले ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके के मामले अभी उठे हैं एजुकेशन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इस तरह भी इशारा करते हैं कि भाई जो भी नया पर्सन आएगा वो कहीं ना कहीं अच्छे से काम करेगा ही करेगा, उसके ऊपर प्रेशर होगा अच्छे से काम करने का। तो ये जो है स्टूडेंट्स के हक में ही होने वाला है, जो भी होने वाला है। लेकिन जो आपकी अब आंसर कीज हैं, उसके लिए मैंने आपको कल बता भी दिया था वीडियो बना करके कि अभी 30 जुलाई को एनटीए जो है जवाब देगा दिल्ली हाई कोर्ट में सोशियोलॉजी को पेपर को लेकर के, कि क्या चल रहा है, क्या आंसर की जारी करी जाएंगी, या फिर पेपर लीक हुआ। तो जो भी होगा वो आई थिंक जल्दी ही बता दिया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। और अब देखो गाइज, जो रेजिग्नेशन हुआ है, तो इसके बाद अब एनटीए भी खुल के ही काम करेगा। अभी तक इस वजह से डरे हुए बैठे हुए थे एनटीए वाले भी कि भाई अगर इन्होंने बता दिया कि पेपर लीक हुआ था सोशियोलॉजी का, तो इस वजह से और धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर प्रेशर बनेगा। अब क्योंकि उन्होंने रिजाइन ही दे दिया है, प्रेशर ही खत्म हो गया है ये रेजिग्नेशन वाला। तो अब एनटीए भी खुल के बता सकता है कि हाँ, पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, या आंसर की जा रही है। जो भी होगा अब एनटीए भी जल्दी से जल्दी फैसले लेगा और जल्दी से जल्दी जो चीजें हैं वो क्लियर करेगा।
तो आई होप आप जल्दी से जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसी चीज़ें अभी 2-4 दिन में क्लियर होती हैं, वैसे तो 30 जुलाई को एनटी जवाब देगा दिल्ली हाई कोर्ट में जा करके, उससे पहले चीज़ें आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। वैसे आज 25 तारीख है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अगले 4-5 दिन में तुम्हें पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। तो जैसे कोई फर्दर अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट दे दूंगा। तब तक इस पढ़ते रहिए, क्योंकि देखो guys, दिसंबर के एग्जाम तो अपने टाइम से होने वाला है, और जो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे वो भी अपने अंडर हर चीज़ को उस तरीके से करवाएंगे कि ताकि जो चीज़ें हैं वो टाइम से होती रहें, कोई दिक्कत ना है। तो इस वजह से जो एनटीए अपना नेक्स्ट एग्जाम कराएगा दिसंबर में, वो भी अपने टाइम से कंडक्ट होने वाला है। तो उसके लिए पढ़ते रहिए। हमने आप सभी को एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल करवाया गया है। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं ऑलरेडी। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस इनरोल कैसे करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो इसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। एंड गाइस आपके क्या व्यूज हैं इस न्यूज़ पे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स की जीत है। जो स्टूडेंट्स ने मेहनत की, जो प्रोटेस्ट में मेहनत की गई है, उसकी डेफिनेटली यहाँ पर जीत है। और बाकी आपके जो भी व्यूज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।